नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। हमारे जीवन में बहुत ही मुश्किल घड़ियां आती हैं। कई बार हमें बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता वो फैसले सही हैं या गलत। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबत। लेकिन कई बार हमारे जीवन में सही निर्णय लेने के सुझाव नहीं रहते और हम जल्दबाजी में फैसला कर लेते हैं, और उन फैसलों की वजह से हमारा जीवन दुख में हो सकता है या फिर हमारे जीवन में खुशी आ सकती है। इसीलिए सही निर्णय लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए जरूरी है। तो आइए दोस्तों, आपको बताते हैं इस बोध कहानी के माध्यम से कि जीवन में सही फैसले कैसे लिए जाते हैं और सही निर्णय लेने का तरीका कौन सा है। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। कई साल पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक बौद्ध भिक्षु निवास कर रहे थे, जिनके सभी जगहों पर उनके ज्ञान के बहुत ही ज्यादा चर्चे थे। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ही ज्यादा ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे ताकि वे उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों न आए, वे उसकी समस्या का समाधान अवश्य ही करते थे। जब भी वह किसी की भी समस्या सुनते तो वे उसकी समस्या को बहुत ही ध्यान से सुनते थे और उसकी समस्या में लीन हो जाते थे, और वे कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करते और उसकी समस्या का समाधान निकाल लेते थे। ऐसे में कोई भी आम इंसान यही समझता था कि इन साधु के पास कोई चमत्कारी विद्या है या शक्ति है जिससे ये हमारी समस्या का समाधान पूछते हैं। और उसके बाद वह हमें बताते हैं, एक बार एक युवक ने उन महाराज से ये पूछा, क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्तियां हैं जिससे पूछकर आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हो, या आपके पास कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान पूछ पाते हैं। उस युवक की यह बात सुनकर वो साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके बाद उस राज्य में एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी। उस राज्य में एक बुढ़िया औरत रहा करती थी, जो अपने पूरे घर में बिल्कुल अकेली ही रहा करती थी। उस बुढ़िया का कोई भी नहीं था। एक दिन 4 मित्र उस बुढ़िया के घर से होकर जा रहे थे। वे लोग दूसरे नगर में काम करके अपना पैसा इकट्ठा करके अपने घर जा रहे थे। ये बात बहुत ही पुराने जमाने की है, जब यातायात के साधन नहीं हुआ करते थे, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा करते थे। इसलिए वे चारों व्यक्ति अपना अपना धन इकट्ठा करके अपने गांव की ओर जा रहे थे। उन चारों ने अपना अपना धन एक छोटी छोटी पोटलियों में बांध रखा था, और उसी पोटली में उन सबकी सारी कमाई थी। तभी उन चारों मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, अगर हम इस तरह से अपना अपना धन अलग अलग रखेंगे तो इससे हमारा धन चोरी हो सकता है। क्यों ना हम सारा धन एक ही पोटली में रख दें। ऐसा करने से हम इस पोटली पर सारे ध्यान दे सकेंगे और हमारा धन सबकी निगरानी में रहेगा और सुरक्षित भी रहेगा। और जब हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो वहां जाकर हम अपने धन को बांट लेंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली और वे सभी अपना अपना धन एक ही पोटली में बांध लेते हैं, और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते उन्हें काफी समय बीत चुका था, अब उन्हें रात भी हो गई थी। तभी आगे चलकर उन्हें एक घर दिखाई दिया, जहां पर एक बूढ़ी औरत बिल्कुल अकेली रहा करती थी, और रात का समय भी हो चुका था, और उन चारों को रात रुकने के लिए एक जगह की आवश्यकता थी। ऐसे में उन चारों ने मिलकर ये योजना बनाई कि वे लोग आज रात इसी घर में ठहरेंगे। इसलिए वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते हैं। उस घर का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी उस दरवाजे को एक बूढ़ी औरत खोलती है, और फिर उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी माँ से कहता है, हे माता, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन हमें रात हो गई है और हम इतनी रात में सफर नहीं कर सकते। इसलिए हम सबकी आपसे विनती है कि हम एक रात आपके यहाँ रुकना चाहते हैं। सुबह होते ही हम यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफी देर सोच विचार किया, और उसके बाद वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम आज रात के लिए चारों यहाँ रुक सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। हाँ ठीक है माँ जी, बना लीजिए। फिर चारों ने वो धन की पोटली उस बूढ़ी माँ को थमा दी और कहा, माता जी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है,
हम चारों ने अब तक का हमारा कमाया हुआ धन इस पोटली में रखा हुआ है और अब हम इसे आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह धन हम चारों से ज्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। हम बस इतना चाहते हैं, यदि हम चारों में से एक व्यक्ति से लेना आए तो आप उसे बिल्कुल मत देना जब तक कि हम चारों इस पोटली को लेने ना आए। तभी वो बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को तुम्हें दूंगी। और वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हो और मैं आपको सुबह ही ये पोटली थमा दूंगी। और वह धन की पोटली उस औरत को थमाकर चारों मित्र संतुष्ट हो जाते हैं कि अब उनका धन सुरक्षित है और वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वो चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवानों में से एक नौजवान थोड़ा बदमाश था। वह उन अपने तीनों मित्रों से कहता है, अरे भाइयों, इस औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर छत छुपाने के लिए यहाँ एक अच्छा मकान दिया और हमने अब तक उसके लिए कुछ नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही खेतों में काम कर रही है। क्या हम चारों यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन में ये योजना बना ली थी। वह किसी भी तरह से उस बुढ़िया से वो पोटली हासिल करके ही रहेगा। बाकी के तीनों मित्र उसकी बातों में आ जाते हैं और वे चारों मित्र बुढ़िया की मदद करने अर्थात खेतों में चले जाते हैं। वे सभी मिलकर खेतों का काम कर ही रहे थे। तभी वह बदमाश नौजवान अपने तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग रही है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। बाकी मित्र भी काफी थक चुके थे, उन्हें भी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वो तीनों मित्र उसे वहाँ से जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वो बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुँचता है तो बदमाश उस बूढ़ी औरत से कहता है, हे माता जी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके वो धन की पोटली हमें दे दीजिए। फिर वो बूढ़ी औरत कहती है, नहीं, मैं तुम्हें पोटली नहीं दे सकती, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आओगे मेरे पास, मैं वो पोटली किसी को नहीं दूंगी। तुम ही ने तो कहा था जब तक हम चारों एक साथ यहाँ न आए तो किसी को भी ये पोटली मत देना। तभी वो बदमाश उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता, ए भाई, ले आओ। तो वे तीनों मित्र सोचते हैं कि वो हमें पानी लाने के लिए पूछ रहा है, तो फिर उन तीनों मित्रों में इशारों में कहा, हाँ हाँ ठीक है, ले आओ। यह सोचकर उस बुढ़िया को यह लगने लगा कि ये चारों अब यहाँ से जा रहे हैं और ये अपनी पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वो पोटली लाकर उस बदमाश के हाथ में रख दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहाँ से चला गया। और बाकी के वह तीनों मित्र अपने खेत के काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब वो तीनों मित्र खेत का काम करके वापस लौटते हैं और बुढ़िया से कहते हैं, हे माता, जो हमारा मित्र यहाँ पानी पीने आया था वो कहाँ गया? इस पर वो बुढ़िया कहती है, क्या वो पानी पीने आया था? लेकिन वो तो ये कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया हमें वो धन की पोटली दे दीजिए। फिर तीनों आश्चर्य में होकर उस बुढ़िया से कहते हैं, हमने भला आपसे कब वो पोटली मांगी थी? हमें तो प्यास लगी थी, हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी वो बूढ़ी औरत उन तीनों से कहती है, परंतु अब तो वो पोटली लेकर जा चुका है। फिर वे तीनों मित्र सर पकड़कर रोने लगते हैं और कहते हैं, हे माता जी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले ही लेकर भाग चुका है। हमने तो आपसे कहा था जब तक हम चारों एक साथ न आए आप वो पोटली किसी को नहीं देंगी, फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आप ही की गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए रखा था, लेकिन आपने उसे एक ऐसे आदमी के हाथों में सौंप दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे और अपने न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला राजा ही करेंगे। तीनों नौजवान क्रोधित होकर राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्या उस राजा को बता देते हैं। जब वह राजा तीनों नौजवान की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो तभी उस बुढ़िया को वह राज दरबार में पेश होने का आदेश देता है। राजा के कहने पर राजा के सैनिक तुरंत उस बुढ़िया को राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरे दरबार उस बूढ़ी औरत को दोषी करार कर देता है और कहता है, तुम्हें वो पोटली अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे ये कहा था कि हम जब चारों आए हमें तभी पोटली देनी है, अगर हम चारों नहीं आए तो हमें पोटली नहीं देनी है। तुमने उस अकेले लड़के को पोटली क्यों दी? इसमें तुम्हारी गलती है।
अब तुम्हें इसका हर्जाना भरना होगा, तुम्हें इनका धन लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर वो बूढ़ी औरत फूट फूट कर रोने लगती है और राजा से मदद की गुहार लगाती है और कहती है, हे राजा, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है और ना ही मेरे पास इतना धन है और ना ही मेरे पास कोई व्यक्ति है जो धन को कमाता हो। मेरी इतनी क्षमता नहीं है जो मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके आप मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा उस बूढ़ी औरत की एक नहीं सुनता। फिर वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जाने लगती है और ये सोच रही थी कि आखिर मैं इतना धन कहाँ से लाऊंगी और कैसे मैं उन लोगों का धन लौटाऊंगी। मेरे पास इतना धन नहीं है, मैं क्या करूं, कैसे करूं, मैं कहां से लाऊं इतना धन। अगर मैंने उनका धन नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेगा। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था जब तक हम चारों न आए तो ये पोटली किसी को मत देना, फिर भी मैंने वो पोटली उस एक व्यक्ति को थमा दी। इसमें गलती तो मेरी ही है। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपनी घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वह संत मिले जो किसी भी समस्या के समाधान को बड़ी सरलता से और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, तुम क्यों रो रही हो। इस पर वो बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था कि जब तक वे चारों एक साथ न आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को नहीं देनी थी। लेकिन मेरी मति मारी गई थी जो मैंने वह पोटली केवल एक व्यक्ति को दे दी और वह उनका सारा धन लेकर वहाँ से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि मैं वह सारा धन कहाँ से लाऊं और कैसे जुटाऊं। मेरे पास इतना धन नहीं है और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि मुझे उनका धन लौटाना है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि इतना सारा धन मैं कहाँ से लाऊंगी। तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, तुम शांत हो जाओ, मैं कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं, ध्यान करने लगते हैं, आंखें बंद करके सोचते हैं, कुछ विचार करते हैं और मौन रहकर उसकी समस्या का समाधान निकाल लेते हैं। और उसके बाद वह उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, जो राजा ने फैसला किया है वो बिल्कुल गलत है। आपने जो किया उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। संत के इतना कहने पर वो बूढ़ी चुप हो गई और सोचने लगी, आखिर राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करता है और वे कभी किसी का बुरा नहीं करते। लेकिन फिर आज ऐसा क्यों? राजा का फैसला ऐसे कैसे गलत हो गया? उस संत की बात और बुढ़िया की बात आसपास के खड़े हुए लोग भी सुन रहे थे और वे लोग भी बहुत ही आश्चर्य में थे, क्योंकि राजा का फैसला कैसे गलत हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। इस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक ही को थमा दिया। ऐसे में इस बुढ़िया को उनका धन तो लौटाना ही चाहिए। राजा ने गलत फैसला कहाँ किया है। तभी वो संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, तुम राज दरबार में जाओ और ये कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं करूँगा। पहले तो बूढ़ी औरत इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी कि वो राज दरबार में जाकर भरे राज दरबार में राजा को ये कह सके कि राजन, आपका फैसला गलत है। लेकिन उस औरत ने जैसे तैसे हिम्मत जुटाई और वो राज दरबार में आ गई। उसने डरते हुए भरे राज दरबार में राजा से डरती हुई आवाज में कहा, हे राजन, जो आपने फैसला किया है वो फैसला बिल्कुल गलत है। और यह कहकर उस बुढ़िया ने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उस बूढ़ी औरत से कहा, कौन है वो संत जिसने मेरे फैसलों को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैंने सही निर्णय लिया है? मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले करता हूँ, लेकिन आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उस संत ने मुझे सही फैसला ना सुनाया तो मैं उस संत को फांसी की सजा दे दूंगा। ये बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वो साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाले हैं जो राजा से भी उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने तुरंत ही अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ और उस संत को राज दरबार में लाओ। राजा की आज्ञा सुनकर सैनिक तुरंत ही संत को लेने निकल पड़े। सैनिक कुछ ही समय बाद उस संत को लेकर राज दरबार में आ गए।
राज दरबार में सभी लोग उपस्थित थे और उस संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उस संत को देखकर राजा कहता है कि हे संत, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला किया है वो गलत है? इस बुढ़िया ने ये वादा किया था कि वो 4 लोगों को एक साथ ही वो पोटली देगी। आखिर उस बुढ़िया ने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की कि इसने केवल एक ही को पोटली क्यों दी और वो उनका सारा धन लेकर यहाँ से भाग गया? तो क्या इसमें इस बुढ़िया की गलती नहीं है? क्या इस बुढ़िया को इन तीनों का धन नहीं लौटाना चाहिए? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से कहता है, हे राजन, ये आपका फैसला था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। इस पर राजा कहता है, कहिए, आप क्या कहना चाहते हो? इस पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहता है, हे राजन, जैसे कि वादा किया गया था कि वो पोटली एक साथ उन 4 को ही दी जाएगी, लेकिन अभी तो ये केवल 3 हैं, तो फिर चौथा कहाँ है? और इन तीनों से कहिए कि यहाँ से वापस जाएं और अपने चौथे साथी को लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जाएगा। और वादा भी ऐसा ही किया गया था कि जब तक 4 लोग ना हो वो पोटली किसी को नहीं दी जाएगी। अगर ये बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो ये बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी और ये सही नहीं है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इन तीनों का धन लौटाया जाए तो पहले इनसे कहिए कि ये लोग जाएं और अपने चौथे साथी को भी यहाँ लाएं। उस राज दरबार में हर कोई संत की बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उन संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उस संत के फैसले से पूरी तरह से सहमत था। राजा तुरंत ही उस संत के सामने सर झुका लेता है और हाथ जोड़कर कहता है कि हे महाराज, आपका फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में आई क्यों नहीं? मैंने इस बात को इस तरह से सोचा क्यों नहीं? तभी वह साधु उस राजन से कहते हैं, हे राजन, आपके पास और भी काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं, आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पड़ते हैं। आपने इस मामले को सुना समझा, लेकिन इस मामले को आप देखने में गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देख, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले की गहराई को देखा होता, समझा होता, तो आप भी इसी नतीजे पर आते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका सही समाधान नहीं निकालते। लेकिन हम में से तो कुछ आदमी अपने जीवन के फैसले जल्दबाजी में ले लेते हैं, चाहे वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस हमारा हक चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए, चाहे वो फैसला आगे चलकर हमारे लिए नुकसानदायक क्यों ना हो। लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते ही नहीं। तभी वह राजा उस संत से कहता है, हे संत, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियाँ हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिससे आप हर समस्या का समाधान पूछते हैं और बदले में वो आपको जवाब देती है, जिस कारण आप बिल्कुल सटीक और सही फैसला लेते हैं? राजा की यह बात सुनकर वो संत मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे महाराज, ये सवाल मुझसे कई लोगों ने पूछा है, लेकिन मैंने कभी भी किसी का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा। आप में से कई लोगों को यहाँ ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई ऐसी चमत्कारी शक्ति है जिससे मैं बात कर सकता हूँ, जिससे मैं किसी भी समस्या का समाधान पूछ लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बिल्कुल सच सच बता देता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक सोचता हूँ, उस बात पर विचार करता हूँ, और जब मैं विचार करता हूँ तो मेरे सामने कई सारे समाधान आते हैं, और जो समाधान मेरे सामने आते हैं मैं उन पर भी विचार करता हूँ, उनके बारे में भी गहराई तक जाता हूँ, और जब मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान यही होना चाहिए, तभी मैं उस समाधान को उस व्यक्ति को बताता हूँ जिसकी वह समस्या है। अब आप ही सोचिए, आप गलत फैसला लेकर बेचारी इस बुढ़िया का जीवन हमेशा के लिए बर्बाद कर देते। हमारा पूरा जीवन केवल एक ही फैसले पर निर्भर करता है। यदि वह फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, यदि वो फैसला गलत हुआ तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और बिल्कुल सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीख लेना चाहिए। मौन रहकर उस पर विचार करना सीखना होगा, क्योंकि हमारा फैसला ही हमारे भविष्य को तय करता है, हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय करता है। फिर चाहे वह फैसले छोटे हों या बड़े, वही हमारी जिंदगी को निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले हमें सही फैसला लेने के लिए हमें मौन रहना सीखना होगा, उस पर विचार करना आवश्यक है। और जब आप ऐसा करते हैं
तो आपकी समस्या के कई सारे समाधान आपके सामने निकल कर आ जाते हैं। और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आपकी ये समझ में आएगा कि उन फैसलों का समाधान कैसा होना चाहिए, कि उस समाधान से आपका क्या फायदा होगा और क्या नुकसान होगा। और उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही उसे आप समझ सकते हैं और तभी आप यह निर्णय भी ले सकते हैं क्या यह समाधान उस समस्या का उचित रहेगा या नहीं। और ये तभी संभव हो सकता है जब हम कम बोलना शुरू करें। आप पूरी तरह से मौन हो जाइए। कहने का मतलब ये है कि आप भीतर से बिल्कुल शांत हो जाइए। जब आप भीतर से शांत होने लगोगे तो आपका मन भीतर से स्पष्ट हो जाएगा और आप किसी भी समस्या पर सोच विचार कर सकते हैं। जब आप भीतर से शांत रहोगे तो आप ऊपर से भी कम बोलोगे और फिर इसी तरह से आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी होते जाओगे और फिर इसी तरह से आप साफ और स्पष्ट सोच पाओगे। आपके विचारों में शुद्धता आ जाएगी जिससे आपको यह साफ और बिल्कुल स्पष्ट देखने को मिल जाएगा कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत होगा। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने आप को ऊंचा साबित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा बोलते हैं। इसलिए हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। वो ऐसा सोचते हैं जैसे कि ज्यादा बोलना ही हमारे लिए हमारा शस्त्र है। लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वे इतना ज्यादा बोलकर मूर्ख बन रहे हैं। लोग उनका मजाक बनाते हैं, उन्हें मूर्ख समझते हैं, हमसे दूर रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें हमारी बकबक अच्छी नहीं लगती। लेकिन आप जब भीतर से शांत रहने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप खुद ब खुद ऊपरी तौर से कम बोलना शुरू कर देंगे। इससे आपके मन और मस्तिष्क में साफ और स्पष्ट विचार उत्पन्न होंगे और आप अपने आप को साफ और स्पष्ट तौर से समझ पाते हैं और आप ये सोच पाते हैं कि आपको कब, कितना और कहां बोलना चाहिए। और आप सीख जाएंगे कि आपको कब, कैसे और कौन सा फैसला लेना है। जब आप कम बोलना शुरू कर दोगे तो आप अपने आप को अच्छे से समझ पाओगे और आप अपने आप पे अच्छे से विचार करना शुरू कर देंगे, अपने काम को अच्छे से करना शुरू कर देंगे, दुनिया को और समाज को समझ पाओगे और आप तरक्की के रास्ते पे चलने लगोगे। तो दोस्तों, आपको ये गौतम बुद्ध जी के विचार कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में लिख दें बुद्धाय नमः। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।